ईरान में आयतुल्ला अली खामेनेई की सरकार के खिलाफ लंबे समय से असंतोष और छिटपुट प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन इन आंतरिक हालात को अमेरिका की खुली छिपी धमकियों और दबाव की रणनीति से जोड़कर देखने पर एक बड़ा भू राजनीतिक चित्र उभरता है। ताजा घटनाक्रम में एक बार फिर खामेनेई सरकार के तख्तापलट के कथित प्रयास में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। खाड़ी देशों के समर्थन की कमी, ईरान में संगठित और प्रभावी विपक्ष के अभाव और क्षेत्रीय समीकरणों के चलते ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा है। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में नाकामी हाथ लगी हो। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही वॉशिंगटन ने ईरान को अपने प्रभाव में लाने के लिए प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव, गुप्त अभियानों और सैन्य धमकियों का सहारा लिया, लेकिन हर बार ईरान की सत्ता संरचना और राष्ट्रवादी भावनाओं ने इन प्रयासों को विफल कर दिया। हाल के सालों में ईरान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जरूर हुए। अमेरिका ने इन प्रदर्शनों को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन बताकर नैतिक समर्थन देने की कोशिश की और साथ ही खामेनेई सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाकर दबाव बढ़ाया। अमेरिकी बयानबाजी और धमकियों ने यह संकेत दिया कि वॉशिंगटन ईरान की आंतरिक अस्थिरता को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है। हालांकि ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश करार दिया और सुरक्षा तंत्र के बल पर स्थिति को कंट्रोल कर लिया। इस बार अमेरिका के लिए झटका इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि ईरान की घेराबंदी के लिए उसने भारी आर्थिक और सैन्य संसाधन झोंक दिए। एक अमेरिकी थिंक टैंक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच ईरान को दबाव में रखने के लिए अरबों खर्च किए गए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक ईरान में सैन्य अभियानों के नाम पर $2.25 बिलियन खर्च किए गए। जून 2025 में ईरान पर सीमित बमबारी भी की गई, लेकिन इससे ना तो सत्ता बदली और न ही ईरान की नीति में कोई बड़ा झुकाव आया। CIA के गुप्त अभियानों पर हुए खर्च का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन स्वतंत्र पत्रकार एथन लेविन्स के दावों के मुताबिक यह राशि कहीं अधिक हो सकती है। इसके बावजूद खामेनेई सत्ता में बने हुए हैं। दरअसल अमेरिका की धमकियां और दबाव ईरान के अंदर अक्सर उल्टा असर डालते हैं। जब भी बाहरी हस्तक्षेप का खतरा बढ़ता है, ईरानी समाज का एक बड़ा हिस्सा सरकार के साथ खड़ा नजर आता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी साफ हो जाता है कि केवल प्रदर्शन, आर्थिक दबाव और सैन्य धमकियों के जरिए ईरान जैसी वैचारिक और संस्थागत रूप से मजबूत व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन आसान नहीं है। अमेरिका की रणनीति बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन परिणाम हर बार लगभग वही रहा है: भारी खर्च, तीखी बयानबाजी और अंत में खाली हाथ वापसी। अब सवाल उठता है कि खामेनेई इतने पावरफुल क्यों है? तो उसकी एक बड़ी और तमाम वजह है। ईरान में खामेनेई सुप्रीम लीडर तो हैं, लेकिन सभी शक्ति उन्हीं के पास नहीं है। ईरान में आर्थिक और विकास मामलों की देखरेख के लिए राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। राष्ट्रपति स्वतंत्र होकर इन मामलों में अपना फैसला ले सकते हैं। इसी वजह से ईरान में आम नागरिकों के रडार पर सीधे खामेनेई नहीं आते। ईरानी नागरिकों की नजर में अमेरिका एक अविश्वसनीय मुल्क है। दरअसल 2015 में ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था, लेकिन 2018 में बिना कारण बताए अमेरिका ने इसे रद्द कर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि 2015 में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इसको लेकर ईरान सरकार को आगाह किया था। ईरान में खामेनेई के बाद कौन, इस सवाल का हल किसी के पास नहीं है। ईरान में विपक्ष बिखरा हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हाल ही में एक रिपोर्ट व्हाइट हाउस को सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि ईरान में लोग सरकार से नाराज तो हैं, लेकिन विरोध में इतनी ऊर्जा नहीं है कि सरकार बदल सके। अमेरिकी पत्रकार एथन लेविन्स के दावे के मुताबिक ईरान में सत्ता बदलने के लिए अमेरिका अब तक 4,500 अरब रुपए खर्च तो कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को सफलता नहीं मिल पाई है। इससे साफ है कि खामेनेई को हरा पाना काफी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है अमेरिका के लिए। ईरान में जब अचानक एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो दुनिया के सामने एक अलग ही खबर आ गई। आमतौर पर एशिया, यूरोप
और मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाली ईरानी आसमान पूरी तरह खाली थी। कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं, कोई ट्रांजिट नहीं, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच चीन से उड़ान भरकर 2 विमान तेहरान की ओर बढ़ते दिखाई दिए। ये वो पल था जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक कोहराम मच गया। सवाल ये नहीं था कि ये विमान आए क्यों, बल्कि यह था कि जब ईरान ने सुरक्षा कारणों से अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से सील कर दिया, तो चीन के ये विमान बिना किसी झिझक के ईरान में कैसे घुस गए और क्या लेकर गए। अमेरिकी और इस्राएली एजेंसियों ने तुरंत इन उड़ानों पर नजरें गड़ा दी। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा खंगाले गए, रूट्स पर माथापच्ची की गई और यह समझने की कोशिश हुई कि इन विमानों में ऐसा आखिर था क्या जो युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान तक पहुंचाया जा रहा था। यह डर केवल किसी कार्गो या तकनीकी सप्लाई का नहीं था, बल्कि उस बदलते वैश्विक संतुलन का भी था जिसमें ईरान अब अकेला नहीं दिख रहा है। हकीकत यह है कि ईरान और चीन के रिश्ते बीते कुछ सालों में लगातार गहरे होते दिखे। यह रिश्ता सिर्फ व्यापार या तेल खरीद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक सहयोग में भी बदल चुका है। जब ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंध कड़े हुए, तब चीन उन गिने चुने देशों में रहा जिसने खुले तौर पर ईरान से दूरी नहीं बनाई। चीन का रुख साफ रहा कि ईरान की संप्रभुता का सम्मान और उसके आंतरिक मामलों में बाहरी दखल का विरोध। यही वजह है कि मौजूदा तनाव के बीच चीन की मौजूदगी अमेरिका के लिए बेचैनी का एक कारण बन रही है। ईरान के लिए यह केवल 2 फ्लाइट्स का मामला नहीं है, बल्कि एक सियासी संदेश भी था। एक ऐसा संदेश कि दबाव, प्रतिबंध और धमकियों के दौर में भी ईरान पूरी तरीके से अलग थलग नहीं पड़ा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर ईरानी प्रदर्शनकारियों को संदेश दे रहे हों और संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत भी दे रहे हों, उसी वक्त अगर चीन की तरफ से यह एंट्री की जाए तो यह एक कूटनीतिक संतुलन की तरह सामने दिखती है। अमेरिका और इसराइल को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर ईरान को चीन और रूस जैसे देशों का खुला या परोक्ष समर्थन मिलता रहा तो किसी भी सैन्य कार्रवाई की कीमत बहुत बड़ी ज्यादा हो जाएगी। ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय ताकत भी है। उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी सैन्य तैयारी और उसके सहयोगी नेटवर्क किसी भी टकराव को सीमित नहीं रहने देने वाले। यही वजह है कि एयर स्पेस बंद होने के बावजूद चीन के विमानों की मौजूदगी को साधारण घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा। ईरान के अंदर हालात पहले से ही संवेदनशील हैं। महंगाई, मुद्रा संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इंटरनेट और संचार सेवाओं पर पाबंदियां लगी हैं। ऐसे माहौल में किसी बाहरी दखल की आशंका ईरान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक सवाल बन जाती है। ईरानी नेतृत्व तो साफ कर चुका है कि वह किसी भी तरह की विदेशी साजिश या हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।